हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एक CLB को हम एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, CLB के थ्रू हम एक एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि CLB कैसे क्रिएट करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि जो VM को अटैच कैसे करते हैं और अटैच करने के बाद उसको एक्सेस कैसे करते हैं अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको AWS कंसोल में। ये हम लोग आ गए AWS कंसोल में, जहाँ पे मैंने 2 VM ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये 2 VM मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, और इसके पब्लिक IP से हम एप्लीकेशन एक्सेस करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है VM1 का और VM2 का भी। मैं दिखा देता हूँ। दोनों सिलेक्टेड हो गए हैं। एक मिनट, हाँ। अभी ये 234 को मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखिए, ये भी दिख गया। ठीक है, अब आप भी 2 VM बना लीजिएगा। ठीक है, 2 VM बनाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा IP के थ्रू एक्सेस हो रहा है कि नहीं। अब मैंने कहा था कि उसी जो 2 VM में जिसको एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं उन्हें CLB के थ्रू करना है। तो आप लोड बैलेंसर में जाओ। मैंने एक लोड बैलेंसर डिलीट कर दिया, मैं दोबारा बनाता हूँ और आपको दिखा दो कैसे आप अटैच करोगे। ठीक है, क्लासिक लोड बैलेंसर पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक करो, इस पे लिख दो अपना नाम, लोड बैलेंसर का माई CLB मैंने लिख दिया। VPC डिफ़ॉल्ट ही रखना। ठीक है, आपको सबनेट जो है वो मैंने बताया है कि आपको कौन सा सबनेट लेना है, वो सिलेक्ट कर लेना। मैं तीनों ही सबनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखते हैं। एक सिलेक्टेड हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी। मैं तीनों कर लेता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, आप रिफ्रेश कर लो। अभी देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो सिक्योरिटी ग्रुप आप एक बना लेना। यहाँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करो। ठीक है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेना। एक लोड बैलेंसर को एक सिक्योरिटी ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पिछला बार दिखाया था मैंने, वो डिफ़ॉल्ट था वहाँ पे। तो आप डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट मत करना। अगर डिफ़ॉल्ट वाला करोगे तो आपको एक अलग से पोर्ट 80 ऐड करना पड़ेगा। तो आप मत करना। एक सिंपल सा आप क्या करना, सिक्योरिटी ग्रुप बना लेना, सबसे आसान। ये लिख देना माई CLB SG। मैं नेम दे देता हूँ इसका। डिस्क्रिप्शन भी जो है वो कंपलसरी है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लो। और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। VPC यहाँ पे वो बोलेगा तो डिफ़ॉल्ट ही रखना। इनबाउंड रूल में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फायरवॉल है, फायरवॉल ही ऐड करना है। मेरा एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है, HTTP पे चल रहा है। ठीक है, तो आपको बताया, ये सब चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, 80 पे चल रहा है। यहाँ पे कस्टम करके एनीवेयर कर देना। ठीक है, और बस कुछ नहीं करना, आपको बस सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब वापस से लोड बैलेंसर पे जाओ, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो। ये रिफ्रेश रुक गया है, एक बार पेज को ही रिफ्रेश कर लो। अभी देखना, हम लोग ने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया उसको सेलेक्ट करना। डिफ़ॉल्ट वाला मत, डिफ़ॉल्ट वाला करोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके मॉडिफाई कर देना, HTTP और ऐड कर देना उस पर। और फिर आप एक्सेस करके देखना, आपका एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगा। अभी यहाँ आपने लोड बैलेंसर का नाम दे दो, माई CLB दे देता हूँ मैं। CLB देने के बाद इतना टाइम क्यों ले रहा है। ठीक है, VPC यहाँ पे सेलेक्ट करना है। VPC सेलेक्टेड है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट है।
मैं सबनेट जो है वो रिफ्रेश हुआ नहीं है, रिफ्रेश करते हैं, सबनेट आने का वेट करते हैं। अब दिखाया, आप भी उसका करके चेक कर लेना और सबनेट सेलेक्ट कर लेना, अगर ना दिखाए सबनेट तो रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बोला डिफ़ॉल्ट मत लेना, आप वापस से क्लिक करना, जो बनाए हो माई CLV उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, हेल्थ चेक भी मैंने बताया हुआ है आपको, index.html पे पिंग करके वो देखेगा। अब इंस्टांस को ऐड करना, तो यहाँ से ऐड इंस्टांस पे क्लिक करना, इंस्टांस को जो है वो ऐड कर लेना। अगर आपका CLV बना है तो आप टारगेट इंस्टांस पे क्लिक करके इंस्टांस को ऐड कर देना। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद जब आपका लोड बैलेंसर बन जाए, व्यू लोड बैलेंसर पे क्लिक करना और यहाँ पे देख लेना आपका लोड बैलेंसर बन जाएगा। ठीक है, आप उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना और सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद टारगेट इंस्टांस पे जाना और यहाँ पे नीचे जाओगे, देखो यहाँ पे आउट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। अभी ये क्या कर रहा है, ये बैकएंड में पिंग करके ट्राई कर रहा है। आप यहाँ पे हेल्थ चेक डिस्क्रिप्शन पे देखो, ये क्या, इंस्टांस रजिस्ट्रेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो चेक कर रहा है, पिंग कर रहा है और तब जा करके वो अलाउ करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इन सर्विस। ठीक है, अब रिफ्रेश पे क्लिक करो, थोड़ा देर वेट करो, देखो ये इन सर्विस पे आ जाएगा। अगर फेल दिखाता है या फिर अनहेल्दी दिखाता है, इसका मतलब ये है कि पोर्ट का कुछ दिक्कत है, तो एक बार पोर्ट जाके चेक करना। देखो इन सर्विस आ गया ना। अब आप बोलोगे सर्विस पे तो आ गया, अब इसको एक्सेस कैसे करें? तो आप सिंपली या तो CLV पे क्लिक करके ओपन कर लो, या तो डिटेल सेलेक्ट करके डिटेल्स पे जाओ और नीचे जाओ, ये नीचे जाओ और यहाँ पे देखो DNS नेम आपको दिख रहा है। ठीक है, और मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे DNS नेम आपको दिख रहा है ना, ये DNS नेम को आप कॉपी कर लो सिंपल। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं जाके नए ब्राउज़र में पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखो वो एप्लीकेशन, ये क्या खुल गया, ये नहीं है, ये मैं DNS कॉपी कर लेता हूँ और जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं, एप्लीकेशन जो है वो मुझे दिख जाना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप भी मॉडिफाई कर दिया। देखो ये आपको दिख गया, एप्लीकेशन मशीन होस्ट नेम इज इतना, मैंने DNS से एक्सेस किया। अभी ये 66 दिखा रहा है प्राइवेट IP, ये एक VM का है। दोबारा आप रिफ्रेश करो इसको, देखना IP बदल जाएगा। ठीक है, आप रिफ्रेश करो बार बार, देखो 155 आ गया, फिर रिफ्रेश करो 66, फिर रिफ्रेश करो 155, फिर करो, देखो IP बदल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये लोड को जो है बैलेंस कर रहा है। कौन से मेथड को यूज कर रहा है, एल्गोरिथम का यूज कर रहा है, ये राउंड रोबिन फैशन को यूज कर रहा है। मतलब एक बार ट्रैफिक उस VM में भेज रहा है, एक बार ट्रैफिक इस VM में भेज रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, लोड बैलेंस करता है और दोनों VM में जो है ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, 155 और एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी देखते हैं कौन सा आता है। देखो 66 आया। ठीक है, तो VM में ट्रैफिक जा रहा है इक्वली। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये DNS के थ्रू एक्सेस हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, मैं VM1 को कॉपी करता हूँ, इसकी पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ नए टैब में और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से देखो ये पब्लिक IP से भी एक्सेस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका DNS से भी एक्सेस हो रहा है बैलेंसर का, और पब्लिक IP से भी एक्सेस हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हम तो कल को चल के किसी के पास VM का एक्सेस है आपके टीम में, तो वो तो सीधा पब्लिक IP से एक्सेस करके देख लेगा कि अरे यार तो एक्सेस हो रहा है मेरा एप्लीकेशन, तो DNS का भी फायदा क्यों हुआ?
तो हम चाहते हैं कि पब्लिक आईपी से एक्सेस ना हो, केवल डीएनएस से एक्सेस हो और पब्लिक आईपी से कोई भी एक्सेस ना कर पाए। वीएम का जो भी आईपी है उससे एक्सेस ना हो, केवल लोड बैलेंसर से ही एक्सेस हो और किसी से भी एक्सेस ना हो। अगर ऐसा आपको करना है तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो क्या मॉडिफिकेशन है वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हो सके तो मैं और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको भी और मैं अलग वे से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।